नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। तो दोस्तों, आज है संडे और हर संडे की तरह हाजिर हूं आप सभी के सामने संडे क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले कर ले चैनल को सब्सक्राइब, घंटी को दबा दें और ऑल पर सेलेक्ट कर ले ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और ले लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है मृण्मय विश्वास, भाई क्या बजीज पेयर्स बिना क्रॉसिंग के अंडे देते हैं? और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि मेरे पास 3 पेयर बजीज हैं, 2 पेयर ब्रीड पर है और एक पेयर का पैर नहीं लग रहा था तो दूसरे केज में डाला था और पैर भी बन गया है, क्या उसी केज में डाल सकता हूं जहां पहले थे? प्लीज संडे क्वेश्चन एंड आंसर। भाई देखिए, बजीज पैरट जो है वो बिना क्रॉसिंग के भी मादा अंडे दे देती है, लेकिन जो है बहुत जल्दी ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। 2 मादाओं को अगर आप एक साथ रखेंगे तो वो भी बिना क्रॉसिंग के अंडे दे देती है। और कई बार जो है वो किसी जोड़े को आप केज में रखते हैं, फीमेल हीट पर आ जाती है, ब्रीडिंग पर आ जाती है और मेल के साथ उसकी क्रॉसिंग नहीं होती है, लंबे समय तक दोनों साथ में रहते हैं, तो इस कंडीशन में भी जो है वो फीमेल बिना क्रॉसिंग के भी अंडे दे देती है। लेकिन बहुत रेयर केस है, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन हाँ ऐसा होता है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है कि 3 पेयर आपके पास पहले से ब्रीड कर रहे थे, एक जोड़ा नहीं कर रहा था, उसको आपने अलग किया, पैर बनाने के लिए उनका पैर लग गया और आप दोबारा उनको उन्हीं के साथ जो है वो छोड़ना चाहते हैं। तो देखिए, अब वो जो पहले जोड़े थे उन्होंने ब्रीड कर दी होगी, अब ऐसे में आप इस जोड़े को वहां पर छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो मादा है अब मटकी सेलेक्ट करने की कोशिश करेगी, तो जो फीमेल अंडों पर बैठी है उनकी मटकी में जाने की कोशिश करेंगी, तो वो ऑलरेडी जो ब्रीड पर है वो मादा डिस्टर्ब होगी और फाइट होगी और प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा है आप इस जोड़े को अलग ही पिंजरे में रखें और वहीं पर उससे ब्रीड लें। बढ़ते हैं आगे। दूसरा सवाल है मोहम्मद हुसैन, विजय भाई मेरे पास 3 पेयर बजीज पैरट्स के हैं और मेल फीमेल भी कंफर्म है, कैल्शियम विटामिन जो आप सप्लीमेंट बताते हैं वो सभी दे रहा हूं, लेकिन मेरे यहाँ ब्रीडिंग नहीं हो रही है। डेली सॉफ्ट फूड देता हूं, लेकिन मेरे यहाँ एक प्रॉब्लम है कि कैट आती है, छत पर है, कॉलोनी बनाए रखी है, कैट के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाए प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए, कैट आती है तो उससे तो आपको ही बचाव करना पड़ेगा, ठीक है? तो वो आपको देखना पड़ेगा, अपने सेटअप को अच्छे से कवर करें, ठीक है? या तो आप उसको इंडोर में रखें, इंडोर में कॉलोनी बनाएं, और आउटडोर में आपके पास कॉलोनी बड़ी है तो उसको मास्टर केज में तब्दील कर दें। कॉलोनी जहाँ पर है उससे आप 1 फीट और आगे एक और जाल आप बना लें, एक तो मास्टर केज जैसा हो जाएगा, तो बर्ड्स आपके सेफ हो जाएंगे और ब्रीड ना होने की वजह कैट भी हो सकती है। तो पहले आप कैट का इंतज़ाम करें, बिल्कुल आपके पास ब्रीड होगी। आते हैं अगले सवाल पर। विजय भाई मेरे पास के खान, विजय भाई मेरे पास 2 पेयर बजीज हैं, एक पेयर ब्रीड कर रहा है, एक पेयर नहीं कर रहा है, क्या करें प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए, जब यह कंडीशन होती है, जब हम किसी पिंजरे में 2 जोड़े 3 जोड़े या 4 जोड़े एक साथ छोड़ते हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले जोड़े बन जाए फिर हम मटकी लगाएं। अब जब जोड़े बन जाते हैं उसके बाद हम मटकी लगाते हैं तो उसमें कई बार होता है कि कुछ जोड़े जो है वो ब्रीड नहीं करते हैं। तो देखिए, या तो एक तरीका मैं अपनी हर वीडियो में, लगभग संडे की हर वीडियो में ये सवाल तो पूछा ही जाता है, तो मैं उसमें भी बताता हूँ, तो आज भी मैं बता देता हूँ। तो जो जोड़ा ब्रीड नहीं कर रहा है उसको आप किसी अलग पिंजरे में रखकर वहाँ ब्रीड लें, और नहीं तो फिर हमें उस जोड़े के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा कि कब वो जोड़ा ब्रीड करता है। बाकी अपनी तरफ से आप अच्छे से केयर कीजिए, और जल्दी ब्रीड लेना चाहते तो उसे अलग पिंजरे में आप रखिए तो ब्रीड भी हो जाएगी, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ जोड़े ब्रीड नहीं करते हैं और कुछ जोड़े जो है वो पहले कर जाते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि जोड़े लगने के बाद हमें जो है वो मटकी लगानी चाहिए। अगला सवाल है आदिल आबिद, भाई मेरे पास बजीज की पूरी कॉलोनी है और वहाँ सब हीट पर हैं, तो मैं उनको न्यू कॉलोनी में शिफ्ट करूँगा तो ब्रीड करेंगे या नहीं, प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई देखिए, अभी वो हीट पर है,
सब जोड़े हैं, एडल्ट हैं और अभी वहाँ पर अंडे बच्चे नहीं हैं, तो आप जो है वो दूसरी कॉलोनी में उनको शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर वहाँ पर अंडे बच्चे हैं उनकी मटकियों में सॉरी, तब तो आप ऐसा ना करें, वेट करें जब अंडे बच्चे ना हो मटकियों में, तब जो है उन्हें शिफ्ट करें या एक एक जोड़े को फिर बाद में शिफ्ट करें। अभी कोई ब्रीडिंग नहीं है वहाँ पर, तो आप कर सकते हैं। अगला सवाल है प्रीतम M607, विजय भाई मेरे एक पैर बजीज ने एक दे दिए थे, अब बच्चे 11 दिन के हो गए हैं, लेकिन मेल मीटिंग कर रहा है फीमेल के साथ, अभी फीमेल एक दे सकती है या नहीं, प्लीज गिव मी अ रिप्लाई ऑन संडे। भाई देखिए, कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि मटकी में बच्चे होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं और जोड़ा जो है वो दोबारा क्रॉसिंग करता हुआ हमें नजर आता है, लेकिन मेल जो होता है कई बार क्रॉस कर लेता है, लेकिन मादा अंडे नहीं देती है। क्रॉस उनकी डेली नहीं होती है, लगातार नहीं होती है, और फीमेल जो है वो ब्रीडिंग करने की कंडीशन में नहीं आती है, लेकिन वो क्रॉस मेल वो कर लेता है, तो इस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जोड़ा दोबारा जो है वो हीट पर आ जाता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि कंटिन्यू क्रॉसिंग हमें देखने को मिलती है, डेली होती है, दिन में कई बार होती है, तो इस कंडीशन में चांसेस है कि फीमेल दोबारा अंडे दे दे। अब ये जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि फीमेल या तो अपनी मटकी को छोड़कर दूसरी मटकी में अंडे देने की कोशिश कर रही होती है। तो खैर ये एक बहुत बाद का प्रोसेस है, ऐसा बहुत कम होता है। जोड़ा जो है वो दोबारा ब्रीडिंग की तैयारी तभी करता है जब वो बच्चे जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, तो इस दौरान बस हमें चाहिए कि एक तो जब बच्चे मटकी में आ जाते हैं, मादा जब अंडे दे देती है, उसके बाद ही कंप्लीट अंडे आ जाएं, उसके बाद बच्चे निकलते हैं, तो इस दौरान जो है कैल्शियम विटामिन का आप कोर्स ना करवाएं। जब अंडे आ रहे होते हैं या अंडे देने से पहले आप जो है वो कैल्शियम विटामिन का कोर्स करवा दें। बच्चे निकलने के बाद जो है वो कोर्स ना करवाए, क्योंकि उसकी वजह से जोड़ा दोबारा हिट पर आ जाता है और ये सब हमें देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल मैं यही कहूँगा कि अगर आपने क्रॉसिंग देखी है तो बस नज़र रखिएगा, आपको खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा कि मादा अंडे देने वाली है या नहीं। अगर अंडे दे भी दे तब भी आप नज़र रखिएगा। अदनान गेमिंग, विजय भाई मैंने एक पैर बजीज लिया है और मेरा सेकंड पैर फुल हीट पर है, तो क्या जो पैर ब्रीड कर रहा है उसके साथ उनको भी रख सकता हूँ, मटकी लगा सकता हूँ, प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया वहीं आपको मैं देना चाहूँगा। जो पैर ऑलरेडी ब्रीड पर है उसके साथ आप नया पैर ना छोड़ें, नया पैर आप ऐड करेंगे तो फाइट होगी, जो जोड़ा ब्रीड कर रहा है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ऐसा आप ना करें। मटकी लगाने से पहले आप जितने जोड़े एक साथ रखना हो एक साथ रखें, उसके बाद ही उन्हें ब्रीड पर लगाएं। अभी आपने नया पेड़ लिया है तो उसको आप अलग ही रखें, बाकी जैसा आपको ठीक लगे, बाकी फाइट होने के चांसेस रहेंगे, वो जोड़ा भी डिस्टर्ब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सौरव रॉय, मेरे बजरी तोते की एक बार क्रॉसिंग हुई है, दूसरी बार क्रॉसिंग होते हुए नहीं देखा है और फीमेल एक बार मटकी के ऊपर में जा रही है, प्लीज संडे रिप्लाई। भाई एक बार आपने क्रॉसिंग देखा है तो एक बार में अंडे नहीं आएंगे, कई बार जोड़ा क्रॉस करना शुरू कर देता है, लेकिन किसी न किसी वजह से या तो वो डिस्टर्ब हो जाता है या कोई बर्ड्स उसमें बीमार हो जाता है, जिसके कारण उसकी क्रॉसिंग जो है वो रुक जाती है, फिर क्रॉसिंग नहीं होती है, तो क्रॉसिंग नहीं होगी तो अंडे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और क्रॉसिंग अगर रेगुलर हो रही है, डेली हो रही है, तो बिल्कुल जल्दी आपको अंडे देखने को मिल जाएंगे। बस आप कोशिश करें कि बार बार मटकी को चेक ना करें, बर्ड्स को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, थोड़ी सी प्राइवेसी दें उनको, बिल्कुल जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और बर्ड्स अगर बीमार है तो उसका आप ट्रीटमेंट कीजिए। अगला सवाल है आहा जौहर, भाई मेरे पास अभी 3-4 मंथ में 20 बच्चे हुए 2 पेड़ से, पर अभी तक एक भी बच्चा जिंदा नहीं रहा, ऐसा क्यों? 15-20 दिन हो कर मर जाते हैं, प्लीज संडे रिप्लाई। भाई आपने पहले भी मुझे कमेंट्स किया था और आपके सवाल का मैंने जवाब भी दिया है, फिर से मैं वही जवाब देना चाहूँगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे बच्चे और सभी के सभी मर जाए, लेकिन आप बता रहे हैं तो मैं आप पर यकीन कर लेता हूँ। तो बार बार ऐसा हो रहा है, बच्चे बड़े होकर मर रहे हैं 15-20 दिन के, तो कहीं ना कहीं जोड़ा जो है उन्हें फीड करवाना छोड़ रहा है, या तो आप डाइट में कमी कर रहे हैं उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या जोड़े में कमी है कि वो 15 दिन के बच्चों को फीड करवाना बंद कर देता होगा और दोबारा वो ब्रीडिंग
पर लग जाता होगा। ये कंडीशन होगी तो आप थोड़ा नोटिस कीजिए, बैठिए कि क्या वजह है, आखिर क्यों मर रहे हैं। सब कुछ सही है, जोड़ा फीड भी करवाता है, उसके बाद भी ऐसा हो रहा है, तो आप दोनों जोड़ों को आप चेंज कर दें, तोड़ दें जोड़ों को। नई फीमेल है उनके साथ लगाएं या नया मेल ऐड करें, या दोनों ही नर फीमेलों को अलग अलग मेल के साथ, दोनों मेल के साथ जो आपके पास है पेयरिंग चेंज कर दें। और जब आप ऐसा करें तो दोनों को अलग करके कीजिएगा, आमने सामने नहीं रखिएगा। तो रिजल्ट जो है आपको देखिए आगे क्या मिलता है। हो सकता है ब्लड लाइन का भी ये इश्यू हो, तो ये भी आप देख लें। बाकी डाइट का अच्छे से ख्याल रखें, अच्छे से बर्ड्स की केयर करें। तो बिल्कुल इतना तो नहीं हो सकता कि इतने सारे बच्चे निकले और सभी के सभी मर जाएं, लेकिन फिर भी जैसा मैंने बताया आप नोटिस कीजिएगा तो आपको खुद को जो है वो पता चल जाएगा। अगला सवाल है अंकित कुमार। विजय भाई, बजीज फीमेल छोटे एग देती है क्या? क्या वजह हो सकती है, बच्चे तो निकलेंगे? भाई देखिए, कई बार होता है कि फीमेल छोटा अंडा भी दे देती है, कई बार फर्स्ट ब्रीडिंग में पहला अंडा छोटा आ जाता है, कई बार एक ब्रीडर फीमेल भी जो है कई बार छोटा अंडा देती है, बहुत छोटा होता है छिपकली जैसा, तो उसमें से बच्चा नहीं निकलता है। मेरे पास भी कई बार हुआ लेकिन बच्चा नहीं निकला। छिपकली जितना अंडा होता है उसमें से नहीं निकलता है। लेकिन कई बार होता है कि फीमेल की साइज जब छोटी होती है तो थोड़ा अंडों का साइज भी छोटा हो जाता है, तो उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं। तो अभी आपके पास ब्रीडिंग हो गई है, अंडे आ गए हैं, तो आप बस वेट कीजिए, बच्चे बिल्कुल निकल जाएंगे। इतना आप दिमाग नहीं लगाइएगा, जो भी होगा रिजल्ट आपके खुद के सामने आ जाएगा। ऐसे ही जो है वो एक्सपीरियंस आगे बढ़ता है, नोटिस कीजिए, बस देखिए क्या होता है। बाकी मैंने जो है वो अपने तरीके से आपको बता दिया जो मेरा एक्सपीरियंस है। अगला सवाल है बूमर बूम। भाई मुझे विमरल लेना है ऑनलाइन, छोटा वाला पैक अवेलेबल नहीं हो रहा है, अब मैं कैसे लूं? प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए, वाइमरल जो है वो कहीं भी किसी भी जगह पर बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये आपको आपके पास यहाँ वेटनरी शॉप हो जहाँ जानवरों की दवाई मिलती हो वहीं आपको मिले। कई बार होता है कि जो नॉर्मल जो हमारी ह्यूमन मेडिकल जो होते हैं वहाँ भी वो ये चीज़ें रखते हैं, पशुओं की जो मेडिसिन होती है वो भी रखते हैं और ह्यूमन की भी रखते हैं। तो आप उनसे डिस्कस कीजिए, वो जो है वो उनके पास नहीं भी होगी तो वो अरेंज करवा देंगे आपको, तो एक बार उनसे बात कीजिएगा। बाकी हर जगह पर आसानी से मिल जाती है। अब आप कहाँ रहते हैं वो मुझे पता नहीं है, फिर भी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। जो हमारे इंसानों की मेडिकल होती है वहाँ मेडिकल स्टोर वाले से आप बात करें, वो आपको अरेंज करवा देंगे अगर आपके यहाँ नहीं हो पा रही है तो। अगला सवाल है मोमाशु हजम। माफ़ कीजिएगा आपका मैं नाम सही ले पा रहा हूँ नहीं, अगर कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। इनका सवाल है, आपकी वीडियो देखकर मैं बहुत कुछ सीखता हूं और 8 जोड़े 5 महीने पहले लाया था, उससे अच्छी ब्रीड हो रही है। इस बार 20 प्लस बच्चे का क्लच आया है और बच्चे बस मादा और नर की तरह निकल रहे हैं। कोई दूसरा कलर के लिए मैं क्या करूं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और उससे कुछ सीखने को मिलता है और आपके पास अच्छी ब्रीडिंग हो रही है, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। अब आपका मेन सवाल है कि बच्चे जो आ रहे हैं वो जो आपके पास जोड़े हैं उसी कलर में आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि नए कलर कैसे बनाएं। तो देखिए, नए कलर आपको बनाने हैं या नई वैरायटी ऐड करनी है तो आपको जो है बाहर से बर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे। एक तो ये तरीका है, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं उनकी क्रॉस जो है वो ब्रीडिंग करवाएं। जो आपके पास वाइल्ड हैं जैसे ब्लू सीरीज़, ग्रीन सीरीज़, इसके बारे में आप जानते होंगे, जो ब्लू सीरीज़ के वाइल्ड धारियों वाले बजीज होते हैं उनकी पेयरिंग आप जो है वो पाइड बजीज के साथ आप क्रॉस ब्रीडिंग करवाएं, तो उससे जो बच्चे आएंगे वो अलग अलग कलर में आएंगे और कुछ नए भी आपको देखने को मिल सकते हैं। वीडियो चैनल पर मौजूद है, वो वीडियो आप देखेगा तो उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों यहीं थे आज के सवाल। उम्मीद करता हूँ जो जवाब मैंने दिए हैं उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो अपने सवाल दोबारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।